अवाम को आपने बाईपास कर जाना है और कहना है कि नहीं मैं ही हुकूमत करूंगा या कोई भी हो, तो उसको कहते हैं डिक्टेटरशिप। कोई नोट करता नहीं है, ये पेट्रोल पंप वाले ये पेट्रोल उसी को बेच रहे होते हैं उतने पैसों की जितना इन्होंने पहले खरीदा होता है। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। नाजरीन, डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं और मुतालबा एक ही है इमरान खान का, पीटीआई का, कि जल्द अज जल्द इलेक्शन अनाउंस किए जाएं, डेट दी जाए। इससे कम पर बात नहीं होगी और अगर इलेक्शन पर बात करनी है तो हम टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं। जलसे हो रहे हैं और अब इमरान खान 9 नशिस्तों पर इलेक्शन भी लड़ेंगे और फैसला किया गया कि लाहौर, कराची, पेशावर, इन तमाम बड़े शहरों में जलसे भी किए जाएंगे। इस सारी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला भी जारी है। 2 हलकों से मंजूर भी हो गए हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि 2 हलकों में इमरान खान के कागजात नामजदगी की मंजूरी खटाई में भी पड़ी कुछ दिखाई दे रही है। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस भी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच बनाने का फैसला भी सामने आ गया है। इसके अलावा कल रात को जिस तरीके से वफाकी हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिराया है, शहरियों में काफ़ी गम और गुस्सा है। इस पर भी बात करेंगे कि आखिर ये क्या माजरा है। भारत की आबी जारियत पर भी बात होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसी सारे पॉलिटिकल सिनेरियो पर कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। इमरान खान जो कि हर जलसे में ये ऐलान करते हैं कि अवाम की ताकत मेरे साथ है, सिर्फ इलेक्शन पर बात होगी, इससे कम पर बात नहीं होगी। क्या कुछ ना करने से, सिर्फ अवाम की ताकत साथ होने से क्या जल्द डेट अनाउंस हो जाएगी? क्या प्रैक्टिकली कुछ होगा? इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके सीनियर एनालिस्ट हैं पीजे मीर साहब। बहुत शुक्रिया आपका। पीजे मीर साहब, सवाल यही है कि मैं आपसे इस पर सवाल करूंगी। बैरिस्टर राजा आमिर अब्बास साहब जो कि सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको भी मैं खुशामदेद कहूँगी। जी पीजे मीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप क्या देख रहे हैं। वैसे तो हम देख रहे हैं कि शेख रशीद ने कहा है अक्टूबर नवंबर इलेक्शन के महीने हैं। आपको लगता है कि डेट अनाउंस हो जाएगी और जैसे पीटीआई चाह रही है वैसा माहौल बन जाएगा? देखिए, अगर पीटीआई चाह रही है या कोई और भी चाह रहा है, तो अगर किसी ने गवर्नेंस करनी है किसी मुल्क में, फॉरगेट पाकिस्तान, कहीं भी, तो वहाँ इलेक्शंस होते हैं। आप इटली में देखें गवर्नमेंट्स किस तरह चेंज होती हैं, क्योंकि जब वो कहते हैं कि भाई आप नहीं काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट चेंज कर दो। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट होती है सरिश, वो चलती है अवाम की मर्जी के साथ, अवाम की सपोर्ट के साथ। तो अगर अवाम को आपने बाईपास कर जाना है और कहना है कि नहीं मैं ही हुकूमत करूंगा या कोई भी हो, तो उसको कहते हैं डिक्टेटरशिप। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या आप एक डिक्टेटरशिप एलिमेंट में चले जाए या आप डेमोक्रेटिक एलिमेंट में चले जाए। तो अगर ये पीटीआई कह रही है तो आई एम श्योर, व्हाई नॉट। मौलाना फजल रहमान ने भी कहा है कि भाई इलेक्शन होने चाहिए, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। क्योंकि उसमें एक आपकी जो इस वक्त जो इनकम्बेंट प्रॉब्लम है कि काम कहीं नहीं हो रहा। हर बंदा अपनी पोजीशन, अपना नाम, अपने कारनामे छुपाने में लगा हुआ है या बढ़ाने में लगा हुआ है। और यही वजह है कि मैं समझता हूं कि आपने इस चीज को आपने ठीक करना है। अब वो कैसे आप ठीक करोगे? एक ही तरीके से करोगे, इसका हिसाब आपने अवाम के सामने लेके जाना है। अवाम जिसको इलेक्ट करती है, गुड फॉर इट, इसी का नाम डेमोक्रेसी है। अगर आप नहीं करोगे, हम जो डेली टेलीविजन पे कहते हैं आटा महंगा, चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा, इलेक्ट्रिसिटी महंगी, गैस महंगी, ये क्यों करते हैं? क्योंकि नो वन इज लुक एट इट। तो मैं समझता हूँ अब आप देखें जहाँ अच्छी गवर्नमेंट काम करती है, वी हैव टू अप्रिशिएट। डॉलर नीचे आ रहा है, वेरी गुड, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या एक आम आदमी पे, आम आवाम पे जिसकी हम बात करते हैं उस वक्त पड़ रहा है? जब कीमतें बढ़ती हैं दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में इमीडिएटली चीजें पड़ जाती हैं और फायदा कौन उठाता है? किसी कोई नोट करता नहीं है। ये पेट्रोल पंप वाले ये पेट्रोल उसी को बेच रहे होते हैं उतने पैसों की जितना इन्होंने पहले खरीदा होता है। तो जो हिसाब लगाया है, ये 7-8 लाख रुपया पर पेट्रोल पंप एक दिन में कमा लेते हैं। तो आवाम का फायदा कहाँ गया? मुझे बताएं आप, कंट्रोल कहाँ है? हमें गवर्नेंस पे ज्यादा जोर देना चाहिए, रादर एक दूसरे पे। आपके पास कोई आएगा, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं मीम शीम नून पीटीआई हर की बुराई कर दूंगा, दूसरे चैनल पे जाके अच्छाई कर दूंगा। आई थिंक वी मस्ट स्टे ऑन अ प्रिंसिपल्स कि व्हाट इज राइट
is right and what is wrong is definitely wrong. सही। अच्छा, मैं पीजे मीर साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। जो आपने इटली की एग्जांपल दी है मैं उस पर बात करूंगी। आप कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान अभी कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन एज सच उनकी कोई उस तरह से नहीं है से पार्लियामेंट में या फिर ये सारे मामले में, क्योंकि देखिए आईनी तौर पर मामलात को लेकर चल रहा है। यहाँ तो असेंबलियाँ तहलील करने का कहा जाए, डिज़ोल्व की जाए और उसके बाद बैठकर बात भी हो रही हो, नज़र भी आ रहा हो, लेकिन एज सच ऐसा कुछ प्रैक्टिकली दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर किस तरह मुमकिन है कि जो इमरान खान कह रहे हैं वैसा हो जाए और ये आराम से डेट अनाउंस कर दें, जो कि कह रहे हैं कि हम अगले साल ही इलेक्शन करवाएंगे। मैं राजा आमिर अब्बास साहब आपकी तरफ आऊँगी। राजा आमिर अब्बास साहब, इस चीज़ पर काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, काफ़ी बहस भी हो रही है कि इमरान खान 9 हलकों से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है? ये मीर साहब ने अभी बातें की बड़ी बुकिश और बड़ी थियोरेटिकल कि जनाब अगर गवर्नमेंट काम नहीं करी तो इसे चेंज कर दें, रिमूव कर दें, इलेक्शन हो जाए। जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं या तरक्की याफ्ता ममालिक हैं ऐसा ही होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ अपोजिट हुआ कि जो गवर्नमेंट सही काम कर रही थी, जिसके दौर में तमाम आपके जो इशारिया थे, जितने भी इंडिकेटर्स थे, चाहे ब्लूमबर्ग की बात करें, चाहे आप पॉलिटिकली देखें, चाहे आप अपनी इम्पोर्ट्स कम हुई थी, आप उसके बाद बजट डेफिसिट देखें, तमाम चीजें एक प्रोग्रेस की तरफ जा रही थी। आपका ग्रोथ रेट 6% पे आया हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली अमेरिका से एक साजिश शुरू होती है, वो ट्रेवल करके आती है पाकिस्तान में। इन चीजों को ज़हन में रखते हुए आपने एनालिसिस देना है कि इस गवर्नमेंट को रिमूव किया गया, एक जिसको आप कह लेंगे एक फॉरेन साजिश के तहत, जिसमें हमारे इंटरनल लोग भी इन्वॉल्व थे। साजिश के बाद एक चीजें चल रही हैं एक तसलसल में। कभी आप देख रहे हैं कि जी पीटीआई का पार्टी का केस आ रहा है, कभी आप देख रहे हैं कि जी इस किस्म के कानून साजी हो रही है कि जिस कानून साजी के तहत वो तमाम अफराद जिनके नैब में केसेस थे उनको रिलीफ मिल रहा है। और हमें ये नजर आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ के जो केसेस हैं, जो मौजूदा नैब की तरमीम आई हैं, उनमें वो भी खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर ये कॉन्स्पिरेसी बेस्ड एक थ्योरी चल रही है और एक स्क्रिप्ट चल रहा है। मेरे साथ मौजूद थे पीजे मीर साहब और राजा आमिर अब्बास साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।